हाँ जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। अभी तक लास्ट टाइम जब हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए तो वो सर्कल आपको गिवन था, कांस्टेंट था, और उस क्वेश्चन को हमने टैकल किया था। अब 1998 के अंदर एक जो क्वेश्चन आया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, और वहाँ पर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में और करने में नहीं कर पाए। तो कह क्या रहा है, उस क्वेश्चन को समझना है। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा था। फाइंड द डायमेंशंस, ये बात सबको समझ आती है। डायमेंशंस का मतलब क्या है? साइड्स निकालनी है। किसकी निकालनी है? रेक्टेंगल की निकालनी है। ऑफ गिवन एरिया, जैसे कि आपको वहाँ पर एक सर्कल गिवन था, तो यहाँ पर गिवन एरिया, आदमी सोचता है कि शायद एरिया गिवन है, ए इक्वल टू यदि एक्स हम लेंथ मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के बारे में नहीं मालूम है, ब्रेड्थ के बारे में नहीं मालूम, तो एक्स वाई गिवन एरिया वो अंडरस्टैंड इस तरह करता है। डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब बच्चों वहाँ पर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब था, यहाँ पर किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? सेमी सर्कल के अंदर। वो गिवन एरिया भी है बच्चों। बच्चा कंफ्यूज, वो बच्चों को हम ट्रेन करते हैं ताकि जो भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो उसमें लास्ट मोमेंट के अंदर आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लास्ट मोमेंट इसको हाथ लगाना चाहिए और इस क्वेश्चन को ऊपर टाइम देना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे को कई सारी बातें नहीं समझ आ रही कि आपको गिवन क्या है। ये तो समझ आ रहा है कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है? रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। अब एरिया गिवन है या क्या गिवन है? वो एरिया गिवन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि सेमी सर्कल गिवन है और उसका रेडियस क्या है? आर है। अब उसके अंदर उसकी डिमेंशंस निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। अब ये गिवन एरिया से आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी एंगल से, ठीक है। और इसका एरिया क्या होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारा इजी हो जाता है। आधा पोर्शन नेगेटिव साइड चला जाता है, आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड चला जाता है। हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, पाइथागोरस लगाकर किसी भी तरह उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेमी सर्कल का मतलब तो आप लोगों को मालूम है, जो सर्कल का आधा होता है उसे क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। और ये वाला सर्कल यदि इसका रेडियस ए है तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वाई इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फंक्शन ही है। ये क्या बच्चों? फंक्शन। यदि आप एक वर्टिकल लाइन गिराते हो तो वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है, ये फंक्शन भी है, ठीक है। अब इसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है और वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो आधा रेक्टेंगल उधर चला गया, आधा रेक्टेंगल उधर चला गया। बात आ रही है बच्चों? समझ जा नहीं? ठीक है। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में मुझे मालूम नहीं, इसकी लेंथ को मैंने x मान लिया और इसकी ब्रेथ को क्या मान लिया? y मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? y। तो पक्की बात है बच्चों, ये वाली जो लेंथ है आपकी x/2 होगी, ये वाली क्या होगी? -x/2। लेकिन मैथमेटिकली x/2 -x/2 होगी, लेकिन रियल लाइफ में तो x ही होगी। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है बच्चों? टैकल करना है। अब इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया बच्चों? स्मॉल r, ये हमें गिवन है। और इस एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से चलते हैं, ये हमारा थीटा हो गया। तो x/2 अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता है बच्चों कोस थीटा। क्या होता है? कोस। आजकल गाना भी एक आपने सुना होगा, बेबी को बेस बहुत पसंद है। जब बेबी को बेस पसंद है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो पूरा मान जाएंगे ना। तो इस तरह कहीं ना कहीं आपने रिडिकुलस सोच के उसको याद रखना है। x/2 अपॉन r इक्वल टू क्या बच्चों? कोस थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? x/2r इक्वल टू कोस थीटा। तो x आ गया 2r कोस थीटा। नहीं तो बच्चे जो आपके दोस्त हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, वो इसको x/2 तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि इसको x मान लिया तो डबल हो गया 2x, उसको डबल करना भूल जाएंगे। आपने इसकी लेंथ को क्या लिया हुआ है? x लिया हुआ है। अब इसका ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर जो बुरा मान गया था, y अपॉन r इक्वल टू क्या होगा बच्चों? साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया? r साइन थीटा। ये आपका ऑर्डिनेट है, ये आपका
इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई और क्या आ गई, लेंथ भी आ गई। अब इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया क्या होता है बच्चों, x इंटू वाई। तो जो बच्चे थोड़े से सेंसिबल थे वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह बना के आए, और जो नहीं कर सकते थे उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बच्चों आर स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा कोस थीटा के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। ए इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका साइन 2 थीटा हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि गिवन है, उसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते। और साइन 2 थीटा जो होता है आपका 2 कोस 2 थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों को मालूम है डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। तो 2 आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब बच्चों ये एंगल जो है आपका क्या आना चाहिए, एक्यूट आना चाहिए। तो कोस 2 थीटा 0 तो बहुत जगह होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है, एक तो पाई बाई 2 पे होता है, एक 3 पाई बाई 2 पे होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक्यूट एंगल होगा। तो 2 थीटा इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, पाई बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4। अब मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में हमें सोचना है। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट था, और कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 साइन 2 थीटा। कोस थीटा जब आपका 0 होता है तो पाई बाई 2 पे होता है या 3 पाई बाई 2 पे होता है, तो 2 नीचे गया तो थीटा के बारे में जानकारी थी। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपका क्या बच्चों, नेगेटिव। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा ये, मैक्सिमम। अब उसके बाद अब आपको यदि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो हो जाएगी 2 आर कोस पाई बाई 4, तो ये जगह 2 आर इंटू 1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो गया रूट 2 आर, और वाई हो जाएगा आपका आर साइन पाई बाई 4, तो ये हो गया 1 बाई रूट 2 आर, तो ये आ गया आर बाई रूट 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप इसे टैकल कर सकते हो। तो अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी सीरीज के अंदर मैं थोड़े से क्वेश्चन और लेता जा रहा हूँ जो आपका लेवल बढ़ाएंगे और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, और इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। An open box with square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square। अब बच्चों कार्डबोर्ड जो दिया हुआ है क्या दे रखा है बच्चों, उसका c स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और एक ओपन बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, ओपन बॉक्स। इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। और बॉक्स और उसका जो वॉल्यूम है वो आएगा सी क्यूब अपॉन 6 अपॉन रूट 3 स्क्वायर यूनिट, क्यूबिक यूनिट्स। क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं, और पहले इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। इसकी लैंग्वेज आप लोगों ने लिख ली है, और इसको एक बार फिर मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बारे में सोचते हैं इसको कैसे टैकल करना है। प्यारे बच्चों, एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए कारपेंटर बन जाओ। आपको एक लकड़ी ला दी, उसका एरिया था c स्क्वायर यूनिट्स। अब आपने बच्चों से कार्डबोर्ड का ओपन बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, ओपन बॉक्स। और ओपन बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, c क्यूब अपॉन 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स होगा। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स होगा। ये बात अब आपने प्रूव करनी है। अब बच्चे का ध्यान फटाफट जाता है, एक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि एक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर जो है सेम साइज का कट कर दिया, फिर उसके बाद वो ऊपर फोल्ड कर दिए और ओपन बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर बच्चों एक स्विमिंग पूल बनाना है। स्विमिंग पूल हमेशा क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है, उसकी 4 दीवारें होती हैं, और एक नीचे क्या होता है बच्चों, बेस होता है।
तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है हमें, वो क्या होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर बेस। अब 4 दीवारें हैं बच्चों, तो लेंथ इंटू हाइट, एक दीवार का एरिया हो गया, दूसरी का भी एरिया क्या हो गया, x इंटू एच, वो जो ब्रेड्थ वाली साइड वाली दीवार है उसका भी एरिया क्या हो गया, एक्स एच, उसका भी क्या हो गया, 4 दीवारें होंगी। कितनी दीवारें होंगी टोटल, 4 दीवारें। और जो बेस है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो स्क्वायर बेस दे रखा था, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और उसको कितनी लकड़ी से बनाना है बच्चों, सी स्क्वायर से काट पीट करके बनाना है, ठीक है, ओपन बॉक्स बनाना है। तो बात आई बच्चों समझ। ये दीवार कितनी बनेगी, एक्स एच, ये वाली दीवार भी एक्स एच, क्योंकि इनकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या बच्चों सेम है, और जो बेस है वो क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो वो क्या गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 4xh प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम जो है बच्चों, आपको मालूम है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया आपकी लेंथ भी एक्स है, ब्रेड्थ भी एक्स है, और हाइट क्या है, एच, और वो हमें गिवन था। तो गिवन क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, और ये हमारा एच है, एच की जगह मैं रख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, वो यहाँ से मैंने निकाल लिया। किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, h की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, h की। ये वाला x और x चला गया, 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं किसकी रिस्पेक्ट में, x। आपको मैंने कहा था सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल वेरिएबल में। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dv/dx जो है 1/4, ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि लकड़ी हमें दे दी गई थी, और x की डिफ्रेंशिएशन करीना क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और ये क्या होगी, माइनस 3x²। अब इसके बाद फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा मुस्कान, dv/dx इक्वल टू 0, तो c² माइनस 3x² इक्वल टू 0, तो c प्लस √3x, a² माइनस b² आप लोगों को मालूम है, तो x की वैल्यू जो है आपकी प्लस माइनस c अपॉन √3 आ गई। मैथमेटिकली प्लस माइनस आ गई, लेकिन फिजिकली और रियल वर्ल्ड में पॉजिटिव ही होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो उसका कोई माइनस वाले का कोई औचित्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वहाँ दिखानी है। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव में 1/4 एज इट इज, सी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6x, तो माइनस 6 इंटू c/√3। माइनस जो वैल्यू आई थी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये नेगेटिव आ रहा है एट x इक्वल टू c/√3। तो पक्की बात है जो स्क्वायर बेस है वो हमारा क्या होना चाहिए, c/√3। अब x आ गया हमारा, और h हमें निकालना था, और h आप लोगों को मालूम है c² माइनस x² अपॉन 4x है, तो x की जगह अब वैल्यू हमने रखी c/√3, तो ये आ गई c²/3, 4 इंटू c/√3, तो 2²/3 इंटू √3 अपॉन 4c, 2 टू द 4, c से c गया, और c अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3/2, √3 से √3 गया, तो c/2√3, हाइट क्या आ गई, c/2√3। अब इसका वॉल्यूम भी हमें प्रूव करना था, c³/6√3 आना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम होता है x² इंटू एच। x² अभी हमने निकाला था, और वो जो x² आया था c²/3 आया था, तो c²/3, और h आया c/2√3, तो c² को c से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये आ गया 6√3, तो क्यूबिक यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और मैं पक्का श्योर और श्योर हूँ कि 2017 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो, पीछे से कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, और कहीं से भी जो डाउट हो उसको हम क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को ढंग से करना है। और वो कहता है एक विंडो है, रेक्टेंगल की शेप में है,
विंडो विंडो विंडो, पुरानी दिल्ली में आप जाते हो तो घरों में, आपके घरों में भी क्या होगी, विंडो होगी, ठीक है। लेकिन विंडो का सिस्टम चेंज होता जा रहा है। तो विंडो जो है रेक्टेंगल की शेप में पहले डिजाइन कम हुआ करते थे, और सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, रेक्टेंगल की शेप में है बच्चों। तो यहाँ पर एक लॉजिक है, उस लॉजिक को देखते हैं आप बच्चे पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। ये सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। इस पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है, और इसकी डिमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी डिमेंशन? पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। इस विंडो की क्या निकालनी है बच्चों? डिमेंशन निकालनी है। और विंडो जो है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट जो है कमरे में, धूप जो है ईस्ट फेसिंग होने के कारण घर के अंदर एंटर कर सके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया या नहीं आया, बताओ बच्चों। हरीश क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि इस पूरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 10। कितना दे रखा है? 10, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 10, ठीक है। तो बच्चे जो गलती करते हैं, उस गलती को आपने क्या करना है? ठीक करना है। क्या करना है? उस गलती को क्या करना है? ठीक करना है। तो इसको हमने x मान लिया, तो इसका मतलब इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो गया? x/2। बच्चे क्या करते हैं? 2x और इसको y मान लिया, प्लस 2y, और सेमी सर्कल का जो होता है वो क्या होता है? पाई r। तो r जो है वो क्या है? पाई इंटू x/2 इक्वल टू 10। तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या गलती है? बच्चों ये वाला तो कंसीडर होगा ही नहीं ना, तो ये क्या होगा? सिर्फ एक x होगा। क्या होगा? सिर्फ x। और इसका जो एरिया होता है वो आपको पता है xy, और ये हो जाएगा आपका पाई x/2 का होल स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर होता है बाई 2। और इसको आप अपने क्या करना है? मैक्सिमम मिनिमम। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? y की। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना।